उत्तर प्रदेश के एक शांत और हरे भरे गांव धनपुरा में मुकेश नाम का एक मेहनती व्यक्ति रहता था। उसका छोटा सा भरा पूरा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी सरला और उनकी प्यारी बेटी रूही शामिल थी। मुकेश आलू बेचने का व्यापार करता था, लेकिन ये उसका एक व्यापार ही नहीं था, बल्कि ये उसके परिवार के सपनों और रोजी रोटी का सहारा था। एक सुबह गांव की चौराहे पर मुकेश अपनी साफ सुथरी आलू की टोकरी के पास खड़ा था। गांव का एक व्यक्ति हरीराम उसके पास आया। मुकेश भाई, क्या हाल है? आज आलू कितने में दोगे? और हाँ, इस बार माल कैसा है? हरे राम भाई, सब बढ़िया। आपके लिए तो आज भी वही पुराना रेट है, बस 12 रुपए किलो। माल की चिंता मत करो, सुबह सुबह खेत से सीधा आया है। सही कहते हो भाई, इतने सालों से तुम ही हो जो ना भाव बढ़ाते हो, ना आलू की गुणवत्ता में कमी आने देते हो। हर आलू साफ, मिट्टी रहित और ताज़ा होता है। सच कहूँ तो इस गांव में तुम्हारे अलावा कोई भी इतना भरोसेमंद व्यापारी नहीं है। ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है भाई। मैं तो बस मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी असली पूंजी तो आप जैसे लोगों का भरोसा है। यही मेरी दुकान की असली दौलत है। सच कहूँ तो तुम्हारे आलू खरीदने के लिए मुझे लाइन में भी खड़ा होना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब 3 किलो आलू तौल दो। आज घर पे पकौड़ी और सब्जी दोनों बनेगी। ये लो भाई, 3 किलो और ये 1 आलू ज्यादा। ये रूही की तरफ से तुम्हारे बच्चों के लिए प्यार। हमेशा आते रहना। मुकेश हर रोज इसी तरह अलग अलग गलियों और बाजारों में घूमकर अपनी कमाई करता और शाम को लौटते समय रूही के लिए कोई न कोई छोटी सी चीज, अक्सर उसकी पसंदीदा चॉकलेट जरूर लेकर आता। मुकेश, आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए। मुझे लगा अभी देर होगी। क्या आज आलू जल्दी बिक गए? हाँ सरला, आज तो कमाल हो गया। एक ग्राहक ने फोन करके सारे बचे हुए आलू एक साथ खरीद लिए। वो कह रहा था मुकेश के आलू सबसे ताजे होते हैं। मैंने फौरन रेडी समेटी और सीधा घर चला आया। पिताजी, आप मेरे लिए क्या लाए? आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। अरे मेरी शैतान बच्ची के लिए आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद चॉकलेट और बिस्कुट लाया हूँ। वाह पिताजी, मेरी पसंदीदा वाली। थैंक यू। आप दुनिया की सबसे अच्छे पिताजी हो। मुकेश, तुम फिर से इसे चॉकलेट ले आए। कल ही तो इसका पेट दुख रहा था। क्या तुम इसकी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं रखते? तुम्हें पता है डॉक्टर ने ज्यादा मीठा मना किया है। अरे सरला, हमारी इकलौती लाडली है। रोज रोज तो नहीं लाता, पर कभी कभी तो इतना प्यार बनता है। और वैसे भी आज बाजार में बहुत अच्छी कमाई हुई। लोग कह रहे थे मुकेश के आलू सबसे साफ होते हैं। उनकी प्रशंसा सुनकर मेरा मन खुश हो गया, इसलिए छोटी सी खुशी ले आया। ठीक है। तुम्हारा प्यार तुम्हारी ईमानदारी से भी ज्यादा सच्चा है। जाओ, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। बस रूही का ध्यान रखा करो। अगले दिन अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। धनपुरा का मौसम पूरी तरह बदल गया, लेकिन मुकेश के लिए काम रुकना नामंजूर था। उसे पता था कि मंडी में आज अच्छा भाव मिलेगा। वो बारिश में भी अपनी आलू की टोकरी को ठेले पर रखकर बेचने निकल पड़ा। सड़क पर आगे बढ़ते हुए एक वृद्ध व्यक्ति, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और ठंड से कांप रहा था, उसके पास आया। बेटा, बहुत दिनों से भूखा हूँ। ठंड लग रही है और पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या कुछ खाने को मिल सकता है? मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दो। दादाजी, माफ करना, मैं तो अभी अभी घर से निकला हूँ और सच बताऊँ तो आज तक आलू का एक दाना भी नहीं बिका। मेरे पास इस वक्त खाने को कुछ नहीं है, केवल आलू हैं। कोई बात नहीं बेटा, अगर खाना नहीं दे सकते तो एक गुजारिश है, मुझे अपने साथ काम पर रख लो। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, अकेला हूँ। तू जो भी छोटा मोटा काम कहेगा मैं कर दूंगा। बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसी में खुश हूँ। मैं मेहनती हूँ। ठीक है दादाजी, मैं आलू का ठेला लगाता हूँ। आप अगर चाहें तो मेरे साथ बैठ जाइए। मैं ग्राहकों से बात करूंगा और आप आलू तौलने का काम संभाल लेना। ये काम आसान है, बस एक शर्त है। मेरे साथ काम करेंगे तो रोज 2 वक्त का खाना पक्का मिलेगा और रात को सोने के लिए घर में जगह भी मिल जाएगी। ईश्वर तुम्हारा भला करे बेटा। आज तुमने एक बेसहारा को सहारा दिया है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूं। कुछ दूर जाने पर एक महिला ग्राहक आई। अरे मुकेश भैया, क्या हाल है? आज क्या रेट लगाए हैं? अरे बहन जी, आज तो बस 10 रुपए किलो दे रहा हूँ। इस बारिश में कौन आएगा खरीदने?
मंडी नहीं पहुंच पाया तो नुकसान हो जाएगा। सिर्फ 10 रुपए? ठीक है भैया, फिर 3 किलो दे दो। इतनी बारिश में रोज रोज आना मुश्किल है, घर में स्टॉक करके रख लेती हूँ। ये लीजिए बहन जी, और ध्यान से जाइएगा, सड़कों पर बहुत फिसलन है। मुकेश भैया, एक जरूरी बात बतानी थी। आगे जो मंडी वाला रास्ता है ना, वो टूट गया है। नदी का पानी बहुत ज्यादा भर गया है और पुल का एक किनारा तो धंस भी गया है। क्या सच में? आप पक्की बात कह रही हैं? मैंने तो सोचा था शाम तक बारिश रुक जाएगी। हाँ भैया, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। लोगों ने बड़े बड़े बांस और ईंटें लगाकर घेराबंदी कर रखी है ताकि कोई बाइक या गाड़ी नदी में ना गिर जाए। वहाँ फिसलन इतनी है कि एक छोटी बच्ची भी फिसल गई थी। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उठाया। कई दिनों तक मंडी का रास्ता नहीं खुलेगा। महिला ग्राहक चली गई। मुकेश ने उदासी से दादाजी की ओर देखा। दादाजी, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। अगर मैं मंडी नहीं गया तो ये सारे आलू सड़ जाएंगे। मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किए थे। यही तो मेरी पूरी पूंजी है जिससे मैं कर्ज चुकाने वाला था। बेटा, मुझे तेरी हालत समझ आ रही है। प्रकृति जब प्रकोप दिखाती है तो इंसान बेबस हो जाता है। रास्ता टूट चुका है और नदी का बहाव भी बहुत तेज है। अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? हाँ दादाजी, आप सही कह रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस बार की बारिश इतना बड़ा नुकसान कर जाएगी। अब घर चलाना और कर्ज चुकाना दोनों मुश्किल होगा। बेटा, परेशान मत हो। जान से बढ़कर कुछ नहीं। नुकसान की भरपाई हो जाएगी। मंडी फिर लग जाएगी। हमें बस सही समय का इंतजार करना होगा और इस बीच कोई नया रास्ता खोजना होगा। मुकेश और दादाजी खाली हाथ घर लौट आए। सरला ने चिंता से पूछा, मुकेश, तुम फिर इतनी जल्दी घर आ गए? चेहरा भी उतरा उतरा लग रहा है। आज भी क्या आलू नहीं बिके? और दादाजी क्या कह रहे हैं रास्ते के बारे में? नहीं सरला, आज तो एक भी आलू नहीं बिका। मंडी का रास्ता ही बंद पड़ा है। सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि आगे का पुल और पूरी मंडी जाने वाली सड़क पानी में बह गई है। लोगों का कहना है कि पानी कम होने में कम से कम 1 हफ्ता या उससे ज्यादा लग सकता है। क्या कह रहे हो मुकेश? अगर तुम मंडी नहीं जा पाए तो हमारी मेहनत का सारा माल सड़ जाएगा। और वो सेठ रामलाल से जो कर्ज लिया था उसका क्या होगा? तुम्हें याद है ना, हमने अपनी बिटिया की पढ़ाई और उस छोटे से घर के लिए जो उधार लिया था उसके कागजात गिरवी रखे हैं। हाँ सरला, मुझे सब याद है। हर पल वो बात दिमाग में घूमती रहती है। सेठ जी तो वैसे भी सीधे इंसान नहीं है, उनकी आवाज में धमकी रहती है। अगर पैसा वक्त पर नहीं गया तो वो घर पर ताला लगवा देंगे। लेकिन इसमें हमारी गलती भी कहाँ है मुकेश? बारिश पर किसका जोर है? ऊपर से गांव में कोई और काम भी नहीं जो 2 पैसे की मदद कर दे। सोच रहा हूँ गांव में ही ठेला लगाकर देख लूं। शायद लोग थोड़े बहुत आलू खरीद लें। मंडी का भाव तो नहीं मिलेगा, पर घर का चूल्हा तो जल जाएगा। ठीक है मुकेश, कोशिश करना गलत नहीं, लेकिन ध्यान रहे नुकसान में माल मत बेच देना। सेठ रामलाल को कुछ खबर मत लगने देना कि हम मुसीबत में हैं। वो लोमड़ी की तरह चालाक है। अगर उसे पता चल गया कि हम कमजोर हैं तो वो घर हड़पने में देर नहीं करेगा। हाँ, अब की बार मैं किसी सेठ के आगे झुकूंगा नहीं सरला, चाहे जो हो जाए। इस बार मैं अपनी इज्जत और मेहनत दोनों बचाऊंगा। अगर गांव वाले नहीं खरीदते तो नदी पार के गांव में जाकर बेचने की कोशिश करूंगा, चाहे पैदल जाना पड़े। यही हिम्मत चाहिए मुकेश। भगवान ने मेहनती इंसान को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। हो सकता है कोई नया रास्ता खुल जाए या कोई मदद करने वाला सामने आ जाए। शायद तुम सही कह रही हो। मुश्किलें जितनी बड़ी हों उतना ही बड़ा सबक देती हैं। देखना, इस बार जो होगा वो हमारी तकदीर बदल देगा। अगले 2-3 दिन लगातार बारिश हुई और मंडी का रास्ता बंद ही रहा। आलू सड़ने लगे थे। तभी एक दोपहर सेठ रामलाल अपने 2 आदमियों के साथ कड़क मिजाज से मुकेश के घर आ धमके। मुकेश, ये क्या तरीका है? तू आलू के काम के लिए मुझसे ढेर सारे पैसे उधार ले गया था, लेकिन अब कई दिनों से न तूने कोई पैसा वापस किया है, न कोई खबर दी है। आज तो आखिरी तारीख थी। सेठ जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी चिंता, पर हालात मेरे बस में नहीं है।
जिस रास्ते से मैं मंडी जाता था वो पानी के तेज बहाव में पूरी तरह टूट गया है। मेरे सारे आलू पड़े हैं जिन्हें मैं बेच नहीं पा रहा। मुझे तेरे रास्तों और बारिश से कोई मतलब नहीं। मैंने तुझे पैसे तेरे काम के लिए नहीं, वापसी के लिए दिए थे। मुझे मेरा पैसा चाहिए। अगर तूने तय समय पर पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा घर अपने कब्जे में ले लूंगा। ये मेरा आखिरी चेतावनी है, समझ ले। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। ये घर मेरे बाप दादा की निशानी है। मेरी बेटी रूही और हम इसी छत के नीचे रहते हैं। हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ सेठ जी, जैसे ही बारिश थमेगी और रास्ता खुलेगा मैं मंडी जाकर सारा माल बेचकर आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। बस 1 हफ्ते का समय दे दीजिए। मुकेश, तेरी बातों पर भरोसा करना अब मुश्किल हो रहा है, लेकिन देख, मैं तुझे 2 दिन और देता हूँ, सिर्फ 2 दिन। अगर 2 दिन में कोई हलचल नहीं हुई और तू पैसा लेकर नहीं आया तो समझ ले, अगली बार मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। मैं तेरा घर नीलाम करवा दूंगा। सेठ जी धमकी देकर चले गए। मुकेश और सरला हताश होकर एक दूसरे को देखने लगे। रूही जो कोने में सहमी हुई थी, रोने लगी। चारों ओर निराशा थी। घर छिन जाने का डर सता रहा था। तभी दादाजी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। हमारे पास जो आलू हैं वो जल्द ही खराब हो जाएंगे। क्यों ना हम गांव के चौराहे पर गर्मा गर्म समोसे का ठेला लगाएं? बारिश में वैसे भी लोगों को चटपटा और गरम खाने की तलब होती है। अगर समोसे का स्वाद अच्छा हुआ तो जरूर बिकेंगे और हमें 2 दिन में कुछ मुनाफा हो जाएगा। वाह दादाजी, आपका विचार तो बहुत शानदार है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन मुझे समोसे बनाना नहीं आता। उसकी चिंता तुम मत करो। मैं पुराने जमाने में गांव के मेले में समोसे बेचा करता था और मेरे समोसे पूरे इलाके में मशहूर थे। बस तू मेरा साथ देना। आलू छीलना, मसाला तैयार करना, ये सब तू संभाल। तलना और अंतिम रूप देना मुझ पर छोड़ दे। मैं तुझे नुस्खा भी सिखा दूंगा। हाँ मुकेश, ये विचार बुरा नहीं है। हमारे पास आलू, तेल और गैस सब कुछ है। घर में बैठकर चिंता करने से लाख गुना अच्छा है कि कुछ किया जाए। शुरू करो। अगले दिन मुकेश और दादाजी मिलकर चौपाल पर समोसे का ठेला लगा देते हैं। बारिश की बूंदें पड़ रही थी और तेल में तलते समोसों की मनमोहक खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। दादाजी ने शुद्धता और स्वाद पर जोर दिया। अरे मुकेश भाई, ये क्या देख रहा हूँ? आप तो आलू बेचते थे, अब समोसे बेचने लगे। कब से ये काम शुरू कर दिया? अरे रामू भाई, क्या बताऊं यार, बारिश ने तो जैसे जिंदगी ही बदल दी। मंडी जाने का रास्ता बह गया, ठेला चल नहीं पा रहा था और घर में ढेर सारे आलू पड़े थे। सोचा तो दादाजी की आइडिया से ये समोसे का ठेला शुरू कर दिया। ये दादाजी के हाथ के समोसे हैं, खाकर देखो। चलो भाई, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता और गरम गरम समोसे की खुशबू तो मुझे दूर से ही खींच लाई। वाह, क्या स्वाद है। 2 प्लेट लगाओ। दादाजी के पुराने हुनर और मुकेश की मेहनत का जादू चल गया। कुछ ही दिनों में मुकेश के समोसे धनपुरा और आसपास के गांव में इतने मशहूर हो गए कि लोग उन्हें खाने के लिए दूर दूर से आने लगे। सुबह से ही उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती थी। मुकेश ने महज 2 दिनों की बिक्री से सेठ रामलाल का पूरा कर्जा चुका दिया और अपने घर के कागजात वापस पा लिए। सरला और रूही बेहद खुश थीं। एक शाम जब बिक्री जोरों पर थी, मुकेश ने दादाजी से बात की। उसका मन अब पैसे से भर चुका था। दादाजी, बिक्री तो बहुत अच्छी हो रही है, हम बहुत तेजी से कमा रहे हैं। मैं क्या सोच रहा था, अगर हम समोसे में थोड़ा आलू कम लगाएं और उसके बदले थोड़ा सस्ता बेसन मिला दें तो हमारी लागत बहुत कम हो जाएगी। इससे मुनाफा और ज्यादा होगा। हम जल्दी अमीर बन सकते हैं और बड़ा घर ले सकते हैं। क्या बोल रहा है तू मुकेश? ये कैसी बातें कर रहा है? लोग हमारे समोसे को उसके उम्दा आलू और शुद्धता से पहचानते हैं। अगर हमने आलू कम लगाए या मिलावट की तो समोसे का स्वाद भी कम हो जाएगा। लोग पहचान जाएंगे। तुम
लालच में पड़ रहे हो। नहीं दादाजी, अब लोग हमारे समोसे के इतने दीवाने हो चुके हैं कि वे स्वाद में थोड़ा फर्क भी नहीं समझेंगे। थोड़ा एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है, वरना आज के जमाने में ज्यादा मुनाफा कैसे कमाएंगे। बेटा, धंधा केवल मुनाफे से नहीं चलता, ये ग्राहकों के भरोसे से चलता है। आज अगर हमने लोगों का भरोसा तोड़ दिया, घटिया चीज खिलाई, तो कल उन्हें दोबारा लौटा कर लाना नामुमकिन हो जाएगा। ये लालच ठीक नहीं है, ये तुम्हारी ईमानदारी को खत्म कर देगा। मुकेश पर दादाजी की सच्ची बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसके मन का लालच दिनों दिन बढ़ता गया। उसे लगा कि वो अब दादाजी से ज्यादा समझदार है। वो धीरे धीरे आलू की मात्रा कम करने लगा और उसकी जगह सस्ते बेसन का उपयोग करने लगा, और यहाँ तक कि तेल को भी कई कई बार इस्तेमाल करने लगा। एक वफादार ग्राहक किशन, जो रोज समोसे खाने आता था, अगले दिन दुकान पर आया। मुकेश भाई, एक बात कहूं, बुरा मत मानना, अब तुम्हारे समोसे में पहले जैसी बात नहीं रही। पहले तो खाते ही मजा आ जाता था, अब कुछ अजीब सा लगता है, पेट में भी थोड़ी जलन हो रही है। अरे भाई, ऐसा कैसे कह सकते हो? समोसे तो वैसे ही बनते हैं जैसे पहले बनते थे। कभी कभी मसाला थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। नहीं नहीं, तबीयत तो ठीक है, लेकिन बाकी लोग भी कुछ कुछ ऐसा ही कह रहे थे। आलू की मात्रा भी कम और तेल बासी लग रहा है। खैर, आज आखिरी बार खा रहा हूँ। मुकेश की बेईमानी देखकर दादाजी का मन दुख से भर गया। एक सुबह जब मुकेश मिलावट के लिए सस्ते मसाले लेकर आया, दादाजी खड़े हो गए। देखो बेटा मुकेश, मुझे जितना काम तुम्हारे साथ करना था मैंने कर लिया। मैं तुम्हें भूखा नहीं छोड़ना चाहता था, पर अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी? आप भूल गए जब सबने आपका साथ छोड़ दिया था, तब मैं ही था जो आपको सहारा दिया था। आपके पास खाने को कुछ नहीं था। हाँ मुकेश, तुमने मेरी मदद की थी, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन उस वक्त तुम ईमानदार थे। अब तुम लोगों के साथ धोखा कर रहे हो, मिलावट कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ये सब देखकर अब मुझसे नहीं सहा जाता। मैं इस पाप का भागी नहीं बनूंगा। धोखा? मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ जिससे मेरी दुकान चल सके। दादाजी, आज के जमाने में अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट ना करो तो धंधा कैसे चलेगा? आप पुराने ख्यालों के हैं। तुम्हारी यही सोच तुम्हें एक दिन ले डूबेगी मुकेश। तुम्हारी ये समोसे की दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अपनी आत्मा या जमीर बेचकर नहीं। अरे जाइए दादाजी, आपको अगर इतना ही सब्र नहीं है तो मत रहिए मेरे साथ। मुझे भी अब आपसे कोई मतलब नहीं है। मैं अकेला भी ये दुकान चला सकता हूँ। दादाजी ने शांति से अपनी गठरी उठाई, मुकेश को एक आखिरी दुखी नजर से देखा और हमेशा के लिए दुकान छोड़कर धनपुरा गांव से चले गए। सरला ने भी मुकेश को चेतावनी दी। मुकेश, अब तुम भी वही बातें दोहराने लगे। सच में तुम अब कुछ ज्यादा ही मिलावट करने लगे हो। समोसे अब वैसे नहीं रहे, स्वाद भी पूरी तरह बदल गया है और लोगों का भरोसा भी टूट गया है। तुम सिर्फ समोसे के साथ नहीं, लोगों की सेहत और जिंदगी के साथ खेल रहे हो। अरे सरला, अब तुम भी वही बातें दोहराने लगी। कमाई में 2-4 पैसे ऊपर नीचे करने पड़ते हैं। हर चीज की कीमत बढ़ गई है, तेल, मसाला, आटा, सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे मुकेश का लालच अपने चरम पर पहुंच गया। वो घटिया तेल, बासी आलू और सबसे सस्ते हानिकारक मसालों का इस्तेमाल करने लगा। एक हफ्ते बाद मुकेश की दुकान पूरी तरह से खाली रहने लगी। जो ग्राहक कभी लाइन लगाकर समोसे लिया करते थे, अब उस ओर देखना भी बंद कर चुके थे। सरला, अब तो हमारी दुकान पर कोई भी समोसे खाने नहीं आ रहा। पूरा दिन निकल जाता है और एक भी ग्राहक नहीं आता। अब क्या होगा? मुकेश, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, धंधा ईमानदारी से चलता है। तुमने मेरी भी नहीं सुनी, न दादाजी की बात मानी। लालच में इतने अंधे हो गए कि खुद अपनी मेहनत से बनी अच्छी खासी चलती दुकान को बर्बाद कर दिया। तुमने लोगों के भरोसे के साथ खेला। हाँ सरला, मुझे बहुत अफसोस है। याद है, पहले टोकरी भर भर कर समोसे बिकते थे और आज लोग मुझे देखते ही नजरें फेर लेते हैं। मैंने सोचा था कि थोड़ा मुनाफा बढ़ा लूं, लेकिन ये नहीं सोचा था कि लोगों की नजरों में गिरकर अपनी इज्जत और कारोबार दोनों खो दूंगा। अब पछताने से कुछ नहीं होगा मुकेश। अगर तुम सही में बदलना चाहते हो तो तुम्हें दोबारा शुरुआत करनी होगी। पहले जैसा स्वाद, वही ताजगी, वही ईमानदारी, तभी लोग दोबारा लौटेंगे। जाओ, सबसे पहले दादाजी को खोजो और उनसे माफी मांगो। मुकेश ने अपनी गलती स्वीकार की
उसने तुरंत उस दिन घटिया माल फेंक दिया और निश्चय किया कि वो ईमानदारी के साथ एक बार फिर से शुरुआत करेगा, चाहे मुनाफा कम ही क्यों न हो।